हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल, ठीक, एटमॉस्फेयर। तो इस टॉपिक पर आज हम पूरे लेसन प्लान को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर बनाना चाहते हैं जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स से मीन्स पॉलिटिकल साइंस से रिगार्डिंग हो कोई भी टॉपिक, तो आप उन टॉपिक्स को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की गतियाँ, जहांगीर और शाहजहां, हमारा संविधान, ठीक, खनिज, कृषि, ऐसे सभी टॉपिक्स पर हमने पूरे लेसन प्लान को अच्छे से डिटेल में समझा है। पूरी एक सीरीज तैयार करके रखी है, ठीक। और इंग्लिश पेडागोजी के भी मैक्रो लेसन प्लान्स की पूरी सीरीज जो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की टीचिंग होती है, और हर एक पेडागोजिकल सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान बनते हैं। तो पूरी सीरीज आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि आपकी टीचिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, आपकी टीचिंग को अच्छे से प्रेजेंट करने में, अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है वायुमंडल। सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी है, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक का नाम, ठीक, आपका यहाँ पे नाम पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है उस स्कूल का नेम यहाँ पे पड़ेगा। फिर है विषय, तो विषय कौन सा है हमारा, सामाजिक अध्ययन है। फिर उपविषय है भूगोल, और जो प्रकरण है हमारा वो है वायुमंडल। प्रकरण मीन्स टॉपिक होता है, ठीक, क्योंकि प्रकरण जो है काफ़ी टफ पड़ जाता है, और कई लोगों को टॉपिक समझ में आता है, प्रकरण नहीं समझ में आता है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों चीज़ लिखी हुई है, प्रकरण और टॉपिक, और जिस वे में आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, प्रकरण जो है वो है वायुमंडल। नेक्स्ट है क्लास। क्लास मीन्स जिस क्लास का आपने ये टॉपिक लिया है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगी। फिर है चक्र। चक्र मीन्स पीरियड। पीरियड मीन्स जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है अवधि मीन्स ड्यूरेशन, कितनी रहेगी, 35 मिनट्स रहेगी। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस लेसन प्लान को पढ़ाने के, मीन्स इस टॉपिक के हम थ्रू बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य यहाँ पे सभी दे रखे हैं, जो कि एक तरफ जो है शिक्षण लक्ष्य लिखे हैं और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखा है, ठीक। तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ाने के हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला जो शिक्षण लक्ष्य है वो है ज्ञानात्मक, और फिर इसमें 1.1 में है छात्र वायुमंडल का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है 1.2 छात्र वायुमंडल की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट जो शिक्षण लक्ष्य है नंबर 2 है वो है अवबोधात्मक, जिसमें कि 2.1 में है छात्र वायुमंडल की व्याख्या करेंगे। फिर नेक्स्ट 2.2 छात्र वायुमंडल का विवेचन करेंगे या कर सकेंगे, ठीक। फिर थर्ड है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में 3.1 में है छात्र वायुमंडल को ज्ञात कर सकेंगे। फिर 3.2 है छात्र वायुमंडल की पुष्टि कर सकेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ जो हमारा शिक्षण लक्ष्य है वो है कौशलात्मक। फिर इसमें 4.1 में है छात्र वायुमंडल का चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे। नेक्स्ट है 4.2 छात्र वायुमंडल से संबंधित सूचनाओं को संग्रह कर सकेंगे। फिफ्थ शिक्षण लक्ष्य है हमारा रुचियात्मक। रुचियात्मक में 5.1 है, जिसमें है छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है 5.2 छात्र अध्ययन के दौरान उचित क्रियाकलाप कर सकेंगे, ठीक है। फिर सिक्स जो हमारा शिक्षण लक्ष्य है जो कि लास्ट है, इसमें है अभिवृत्त्यात्मक, और इसमें 6.1 में हमें लिखना है छात्र वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है 6.2 छात्र भूगोल की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे उद्देश्य कंप्लीट होते हैं, जो कि 6 मेन शिक्षण लक्ष्य थे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो है सहायक सामग्री का पॉइंट। तो सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम्स या मटेरियल एड्स भी जिसको कहते हैं, ठीक। तो इसमें हमें क्या लिखना है पहले देख लेते हैं। इसमें हमें लिखना होता है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री एवं प्रकरण संबंधी चार्ट। तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री तो आप जानती होंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और पॉइंटर वगैरह सब होता है हमारा। तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री में आता है, जिसको हम क्लासरूम इक्विपमेंट्स बोलते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ अगर आप अपने लेसन प्लान को, अपने टॉपिक को चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट लिखिए, अदरवाइज अपने मॉडल के थ्रू प्रेजेंट किया है तो मॉडल लिखिए। जो भी आप जिस चीज़ के थ्रू अपना, जिस टाइप के टीएलएम के थ्रू अपना आप लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे वो टीएलएम यहाँ पे लिखना है, ठीक। अगर चार्ट है तो चार्ट, मॉडल है तो मॉडल, अदरवाइज रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है,
ठीक है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या है? मीन्स प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें हमें लिखना है छात्र वायुमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे और जिसके थ्रू हम अपना टॉपिक निकलवाएंगे। तो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम अपना टॉपिक निकलवाने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो किस ग्रह पर रहते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? इसका आंसर आएगा जीव जंतु पेड़ पौधे, जो भी सब है वो आ जाएगा इसमें। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य तथा जीव जंतु को जीने के लिए किस गैस की जरूरत होती है? तो कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। ठीक, फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे चारों ओर फैली अनेक गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे टॉपिक निकल के आ गया वायुमंडल। ठीक, फिर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया। अब इसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं। ठीक, तो इसमें हमें बोलना होता है छात्रों आज हम वायुमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी और हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक टेबल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, जो भी हमें पॉइंट समझाना है वो शिक्षण बिंदु में लिखना है। और हम क्या समझाएंगे? वायुमंडल। तो यहाँ पे वायुमंडल लिखा है। ठीक, फिर EBOS मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, हालांकि यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ कि EBOS ये 1.1 1.2 क्या लिखा है। जो हमने अभी शिक्षण लक्ष्य पहले देखे थे, ज्ञानात्मक रुचियात्मक अवबोधात्मक वाले, तो उसमें जो भी हमारा 1.1 1.2 था वो यहाँ पे लिखा है। वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है? जो हमने एक्सप्लेन किया है उसमें जहाँ पर भी जो हमारा लक्ष्य जो उद्देश्य था वो अगर कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो उसका नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स पड़ेंगे। अब हम प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज वाला कॉलम देख लेते हैं। इसमें हमने जो भी एक्सप्लेन किया है वो लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो जो हमने एक्सप्लेन करना है वो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है, परंतु इसमें 99% भाग दो मुख्य गैसों का है। कौन कौन सी है? नाइट्रोजन जो कि 78% है और दूसरी ऑक्सीजन 21%। ठीक, शेष 1% में ऑर्गन, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि हैं। ठीक, इस तरह हम सब O2 के बिना सांस नहीं ले सकते, मीन्स ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते। ठीक, उसी प्रकार नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे पौधे वातावरण से सीधा जिसे पौधे जो है वो वातावरण से सीधा ग्रहण नहीं करके बल्कि मिट्टी व पौधों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। ठीक, जैसे कि हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो पौधे हैं उनके लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में, तो इस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे वो हमें यहाँ पे लिखना है छात्र क्रियाएं में। तो छात्र क्रियाएं में क्या लिखेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, फिर जिस मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया है वो हमें लिखना है युक्तियां तथा विधियां वाले कॉलम में। तो विधियां कौन सी हैं? यहाँ पे व्याख्यान विधि है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक, फिर है श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम। तो श्यामपट्ट कार्य में जो भी मेन पॉइंट था, जैसे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनका परसेंटेज भी लिखा है। ठीक, तो इस टाइप से आपको ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पर लिख करके इसको पेस्ट करना है। ठीक, तो यहाँ तक हमने यहाँ समझा था कि मिट्टी व पौधे में पाई जाने वाले बैक्टीरिया से के द्वारा जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमने इतना एक्सप्लेन किया। अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस वो किस बेस्ड होंगे? जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे तो वो उसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ये जानने के लिए कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो उसी से हम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो कितने हैं? 78%। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में पाई जाने वाली दो प्रमुख गैसों के नाम बताइए। तो कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर थर्ड क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी परतें पाई जाती हैं? तो कौन सी परतें पाई जाती हैं? समस्यात्मक है, क्योंकि अभी ये हमने बताया ही नहीं है। ठीक, और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा था? कौन सी विधि थी? प्रश्नोत्तर विधि थी। ठीक,
अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने समस्यात्मक प्रश्न पूछा था उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या पूछा था? वायुमंडल की परतों के बारे में। तो शिक्षण बिंदु में हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखा है वायुमंडल की परतें, ठीक। फिर हमने यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटीज में क्या लिखा है, जो हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके जो भी हमें एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पे लिखा है। जैसे है, पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल में घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा गया है। फर्स्ट है क्षोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ है आयन मंडल और फिफ्थ है बाह्य मंडल, ठीक। फिर अब हम इसी को आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे, पूरा जो भी सारे जो 5 लेयर्स थी उन सभी को। तो पहला कौन सा था? क्षोभ मंडल। इसको हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जैसे कि यह वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत है। इस परत में धरातल से हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। कोहरा, ओस आदि सब इसी में होता है, ठीक। फिर है समताप मंडल को एक्सप्लेन किया है। समताप मंडल में क्या है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो यूवी मीन्स जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन किरणों को रोकती हैं, ठीक। फिर थर्ड था मध्य मंडल। तो मध्य मंडल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि इसमें उल्का पिंड मीन्स जैसे कि तारा टूटने की जो घटनाएं होती हैं वो सारी होती हैं। फिर फोर्थ है आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या है? इसके कारण हमें रेडियो एवं टीवी का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। फिर फिफ्थ है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में क्या है? यह सबसे बाहरी परत है जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें पाई जाती हैं, ठीक। तो इतना हमने पोर्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सेकंड पोर्शन में। और इस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे, वो हमें छात्र क्रियाएं में लिखना है, जो कि है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जिस मेथड का यूज किया गया है वो मेथड यहाँ पे लिखना है। कौन सा है? एक्सप्लेनेशन मेथड मीन्स व्याख्यान विधि। और जो सेकंड पोर्शन का ब्लैक बोर्ड है वो कुछ इस टाइप से लगेगा, जैसे कि यहाँ ब्लैक कलर का चार्ट पेपर पेस्ट किया गया। जैसे कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, पाई जाती हैं। जो भी 5 परतें हैं वो यहाँ पे लिख करके पेस्ट करी गई, ठीक। इसी टाइप से ब्लैक बोर्ड पेस्ट करना है। और यहाँ तक हमने समझ लिया था बाह्यमंडल तक। अब जो हमने एक्सप्लेन किया था उससे हमें फिर से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो कौन सी है? क्षोभ मंडल है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? बाह्यमंडल है। फिर थर्ड है आर्द्रता किसे कहते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया और इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जो हमने ये क्वेश्चन पूछे हैं तो इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ? प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे हमने डिवाइस मेथड वाले कॉलम में लिख दिया है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक। फिर क्या है? अब जब हम थर्ड पोर्शन में एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था आर्द्रता किसे कहते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक था ना, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसको हम फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पोर्शन हो जाएगा ये हमारा। तो शिक्षण बिंदु में हमें क्या लिखना है? आर्द्रता, और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके प्यूपल टीचर एक्टिविटीज वाले कॉलम में। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बनता है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं, ठीक। तो आर्द्रता जो है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और इस टाइम छात्र क्या में लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि का यूज किया गया है। और जो हमारा मेन पॉइंट था कि आर्द्रता को आर्द्रता मापी यंत्र से मापते हैं। इसके बाद अब हम ब्लैक बोर्ड समरी को देखेंगे, जो कि यहाँ पे जैसे लिखा है ब्लैक बोर्ड समरी वाले में श्याम पर सारांश नीचे अंकित है, ठीक। वो कैसे प्रिपेयर होगी अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं लेखन कार्य व निरीक्षण वाले में। तो इसमें हमें क्या लिखना है? छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी, ठीक। तो मीन्स आपको ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करा देनी। उसके बाद बच्चों से कहना है जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और जब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको उनको निरीक्षण करना है, ठीक। अब देखते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। फिर थर्ड है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, ठीक। तो ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न हो गए। अब हम देखेंगे होमवर्क। तो होमवर्क में क्या है? वायुमंडल की सभी परतों के बारे में लिखिए, ठीक। तो होमवर्क सब दे दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो LPL आउट लिखा है ये क्यों लिखा है।
तो इसके समझने से पहले हम ब्लैक बोर्ड समरी को देखेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी हमने कुछ पेस्ट किए ब्लैक बोर्ड एंट्रीज डाल करके। और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज क्या होती हैं, वो जो 7 हेडिंग्स हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में हमने पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज डाली हैं, उसके बाद जो भी मेन पॉइंट था उसको हमने डाल करके ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर किया है, ठीक। और हमने सभी ब्लैक बोर्ड वर्क, चार्ट और जो भी सब हमारा ब्लैक बोर्ड समरी है उसको पेस्ट करके जब हम अपने लेसन प्लान को पढ़ाने जाएंगे तो उससे पहले हमें अपने लेसन प्लान को अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाना है। और जब वो हमारे सब्जेक्ट टीचर जो हमारा लेसन प्लान चेक करेंगे उसको अलाउड करेंगे, तब हमारा लेसन प्लान जो है वो हम अपना लेसन प्लान पढ़ा सकते हैं। तो जब हमने अपना लेसन प्लान कंप्लीट करके लेसन प्लान अलाउड करा लिया, सब्जेक्ट टीचर से चेक करा लिया, तो वहाँ यहाँ पे LP अलाउड लिख देंगे। और जब ये लेसन प्लान अलाउड हो जाएगा तब हम अपने लेसन प्लान को पढ़ा सकते हैं। और जब हम अपने लेसन प्लान को पढ़ाने जाएंगे और जैसी हमारी टीचिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जर्वर जो है हमें रिमार्क्स देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ दे रखा है, शिक्षण कार्य प्रभावी है, दूसरा है वेशभूषा पूर्ण है, फिर थर्ड है प्रशिक्षु आत्मविश्वास से पूर्ण है, फिर फोर्थ है पुस्तक सही ढंग से हाथ में पकड़ी गई, ठीक। तो इस टाइप से कुछ रिमार्क्स आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी टीचिंग बेस्ड होंगे। तो ये सभी पॉजिटिव रिमार्क्स हैं। और ध्यान रखिए कि अपनी टीचिंग जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेस्ट दीजिए अच्छे रिमार्क्स पाने के लिए। तो अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छे से समझ में आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशन वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहे लर्नर्स हॉट स्पॉट के साथ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।